अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ साथियों, अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की मुख्तसर सी आयत तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान की इत्तिबा मत करो, शैतान की पैरवी मत करो। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को शैतानी राहों पर चलने से मना किया है, और उसकी वजह कुरान करीम के अंदर ख़ुद ज़िक्र है, क्योंकि शैतान बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है। इस आयत करीमा के पढ़ने का मेरा मकसद ये है कि आज हम अपने जब मुआशरे पर निगाह डालते हैं तो हमें हर तरफ बेहयाई का, बुराई का एक माहौल नज़र आता है। दीनदार तबके मुआशरे के इस बेदीनी के माहौल पर अपने दुख और अपनी तकलीफ़ का इजहार करते हैं। यहाँ तक के लोग कहते हैं कि मुआशरे के अंदर बड़ी ख़राबियाँ हैं, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिर्फ कहने से कहीं चलता है काम करने को तो हिम्मत चाहिए। हर आदमी ये कहता है कि मुआशरे के अंदर ख़राबियाँ हैं, फ़लाँ ख़राबी है, फ़लाँ ख़राबी है, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाह कौन करेगा? हम जिधर निगाह उठाकर देखते हैं, तरह तरह की खुराफात, तरह तरह की बुराइयाँ, यहाँ तक कि गुनाहों का एक सैलाब हमारे मुआशरे के अंदर नज़र आता है। छोटे बड़े, मर्द औरत, जवान बूढ़े, मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों के अंदर दिन रात मुब्तला रहते हैं। सगीरा गुनाहों का तो ज़िक्र ही क्या, कबीरे गुनाहों में भी, बड़े बड़े गुनाहों में हमारे नौजवान, हमारे बड़े बूढ़े मुब्तला हैं। और आज मुआशरे की सूरत हाल इस हद तक नाकाबिले बयान हो चुकी है कि इस्लाह की सारी कोशिशों के बावजूद मुआशरे के अंदर इस्लाह का वो माहौल कायम नहीं होता, ईमान की बातें बाहर ही नहीं चलती, इस्लामी अहकाम व तालीमात लोगों के ऊपर दिखाई नहीं देते। ये बड़े हैरत का मकाम है, और बुराइयों के इस सैलाब को देखकर ये अंदेशा होता है, ये ख्याल होता है कि हमारी नौजवान नस्ल का, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये बड़े हैरत का, बड़े दुख का मकाम है, और उस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। इस्लाह की बहुत सारी कोशिशें होती हैं, इस्लाह की तहरीकें चलती हैं, और
मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग अपने अपने तौर पर भलाइयों का काम अंजाम देते हैं ताकि मुआशरे के अंदर इस्लाह हो, समाज के अंदर सुधार हो। यहाँ तक कि उलमाए किराम अपनी तकरीरों के ज़रिए से, मुफक्किरीन, मुसन्निफ़ीन अपनी किताबों के ज़रिए से, अपने बयानात के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ पैराए में लोग अपने अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर कोशिशें करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस कदर कोशिशें हो रही हैं, हमारी ये कोशिशें बराबर भी हो रही हैं या नहीं? मुआशरे के अंदर इस्लाह की जो कोशिशें हो रही हैं, इन कोशिशों के अंदर कहाँ तक इखलास कार फरमा है और उसका क्या नतीजा सामने आ रहा है। आज हम जब अपने मुआशरे की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो यकीनी तौर पर हमें ये बात कहने में कोई तअम्मुल नहीं होता कि शैतानी राहें हर तरफ खुली हुई हैं और गुनाह के दरवाज़े हर तरफ खुले हैं। कोई बुराइयों पर रोक टोक करने वाला नहीं, कोई गुनाहों से मना करने वाला नहीं, कोई बिदात से रोकने वाला नहीं। रसूमात में बेशुमार लोग मुब्तला हैं, खुराफात के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों के अंदर मस्त और मगन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम सिर्फ मुआशरे के बिगाड़ का रोना रोएं तो उससे इस्लाह मुमकिन नहीं। हम किसी दूसरे को इसका ज़िम्मेदार बताएं, इससे इस्लाह मुमकिन नहीं। आज लोग ये कहते हैं कि मुआशरे के अंदर इस्लाह इसलिए नहीं होती चूँकि इस्लाह करने वाले ख़ुद बिगाड़ का शिकार हैं। यकीनी तौर पर ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन इसे बिल्कुलिया दुरुस्त और सही नहीं करार दिया जा सकता। ख़राबी हर तबक़े के अंदर है, हर शोबे के अंदर कुछ न कुछ कमी है और कोई आदमी मुकम्मल तौर पर अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल क्या हूँ, सुधरा हुआ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल नेक हूँ, मुझसे कोई ख़ता नहीं हो सकती, कोई मुझसे गुनाह नहीं हो सकता। ऐसा कोई आदमी दुनिया के अंदर दावा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को ये ख़ुसूसियत अता फ़रमाई है कि वो गुनाहों से मासूम हैं और उनके अलावा अल्लाह के नेक बंदे औलिया किराम हैं, सहाबे किराम हैं, अल्लाह ने जिनकी गुनाहों से हिफाजत फरमाई तो महफूज अनिल ख़ता हैं, गुनाहों से महफूज हैं, अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। लेकिन कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मुझसे गुनाह नहीं हो सकता, मैं गुनाहों से महफूज हूँ। खा वो कितना ही नेक हो, कितना ही नमाज पढ़ने वाला हो, रोज़े रखने वाला हो, तहज्जुद गुजार हो, नफली इबादतें करने वाला हो, हज पर हज करने वाला हो, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं शैतान के मकर फ़रेब से बचा हुआ हूँ, मुझसे कोई आज तक गुनाह सरज़द नहीं हुआ या गुनाह सरज़द नहीं होगा। यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि मुआशरे के अंदर इस्लाह न होने की एक वजह ये भी है कि जो लोग इस्लाह के अलंबरदार होकर खड़े होते हैं और इस्लाह के नारे बुलंद करते हैं, उनके अंदर भी बहुत सी कमियां हुआ करती हैं। और ये कोई बईद बात नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आदमी जब खुद मुकम्मल तौर पर नेक हो जाए, सलाह तक़वा से मुज़य्यन हो जाए, तहारत की ज़िंदगी का हामिल हो जाए, उसके बाद वो दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करे। ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ हो कि आदमी पहले मुकम्मल तौर पर पारसा हो जाए, नेक हो जाए, उसके बाद फिर दूसरों के लिए नेकी का सोचे, दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करे, तो जाहिर सी बात है कि अभी जैसा कि बताया गया, कमी है, कुछ न कुछ हर आदमी में। मुकम्मल पारसा कोई नहीं है। ये चीज़ कि आदमी मुकम्मल तौर पर अपनी इस्लाह कर ले, उसके बाद दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करे, ये बात दुरुस्त नहीं कही जा सकती। आदमी जिस एतबार से भी हो, जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो, कुरान करीम ने ईमान वालों को जो फ़र्ज़ मनसबी अता किया है, जो ज़िम्मेदारी अता की है, वो यही है कि वो नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। नेकियों का हुक्म देना, अम्र बिल मारूफ और बुराइयों से रोकना, इसको नही अनिल मुनकर कहा जाता है। ये कुरान करीम की इस्तिलाह है। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये उम्मत की ज़िम्मेदारी है। और कुरान करीम ने कहीं पर ये क़ैद नहीं लगाई कि पहले तुम खुद मुकम्मल तौर पर सुधर जाओ, उसके बाद दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करो। हाँ, जहाँ भी कुरान करीम ने अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर का ज़िक्र किया है, उसमें यही ज़िक्र किया है कि तुम नेकियों का हुक्म दो, बुराइयों से लोगों को रोको। जाहिर सी बात है कि जब आदमी दूसरे को नेकी का हुक्म देगा, दूसरे को किसी गुनाह से मना करेगा, बुराई से रोकेगा, तो कहने का असर खुद उसके अपने ऊपर भी होगा। ये सिर्फ़ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की एक ज़ात है कि जो कहते हैं उस पर अमल खुद करते हैं, और ईमान वालों को भी ऐसा ही होना चाहिए। चुनांचे कुरान करीम के अंदर सूरह सफ़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। इस आयत का मफ़हूम इसको वाज़े करता है कि जो आदमी किसी बात को कह रहा है, दूसरों को नेकी की दावत दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो खुद भी उस नेकी पर गामज़न हो। दूसरे को किसी बुराई से रोक रहा है तो खुद भी उस बुराई से रुकने वाला हो। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। मतलब ये है कि जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर तुम्हें खुद अमल भी करना चाहिए, अमल पैरा भी होना चाहिए। चुनांचे हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेअमल वाइज़ीन की सज़ा का ज़िक्र किया है कि उनको जहन्नम में उनकी आंतें निकली हुई होंगी और लोग उसको रौंद रहे होंगे, या इस तरह कि वो खुद रौंद रहा होगा अपनी आंतों को। लोग उससे पूछेंगे कि ए फलां, तू तो हमें नेकियों का हुक्म देता था, बुराइयों से रोकता था, ये तेरा क्या हाल हुआ। वो कहेगा कि मैं खुद तुमको नेकियों का हुक्म देता था लेकिन खुद उसको नहीं करता था, तुमको बुराइयों से रोकता था लेकिन खुद उन गुनाहों से नहीं बचता था, इसलिए अल्लाह ने उसे ऐसी सज़ा दी। अब जाहिर सी बात है
कि कुरान की इस आयत और जो हदीस शरीफ मैंने आपके सामने जिसका तर्जुमा जिसका मफहूम पेश किया, मिशकात शरीफ के अंदर यह रिवायत मौजूद है, इन दोनों से ये बात वाज़ेह होती है कि आदमी जिस बात का दूसरे को हुक्म दे रहा है उस पर अमल पैरा भी हो। किसी को नमाज की तलकीन कर रहा है, खुद भी नमाज का पाबंद हो। किसी को रोज़े की तरगीब दे रहा है, खुद भी रोज़े का पाबंद हो। किसी को गुनाह से मना कर रहा है, खुद भी उस बुराई से बचने वाला हो, गुनाह को छोड़ने वाला हो। और अगर कोई नेकियों का हुक्म देने वाला है, गुनाहों से रोकने वाला है, लेकिन ख़ुद उस नेकी पर अमल नहीं कर रहा है और उस गुनाह से नहीं रुक रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तो कर रहा है, लेकिन ये बेअमल वाइज है जो आखिरत की सज़ा से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला हमारी आखिरत की सज़ा से हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम जब तक मुकम्मल नेक न हो जाएं, जब तक सलाह तक़वा से मुज़य्यन न हो जाएं, जब तक एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले न हो जाएं, तब तक हम दीन का पैगाम दूसरों तक न पहुँचाएँ, तब तक हम दूसरों को नेकियों का हुक्म न दें, तब तक हम दूसरों को गुनाहों से न रोकें। जाहिर सी बात है कि इसको अगर दुरुस्त करार दिया जाए तो फिर हर आदमी यही कहेगा कि मुझसे नेकी की तरगीब नहीं हो सकती, मुझसे अम्र बिल मारूफ का काम नहीं हो सकता। हर आदमी ये कहेगा कि मैं खुद नेक नहीं हूँ तो मैं दूसरे को क्या नेकी की बात कहूँ।